हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्वेट मार्टिन की बुक आपकी जीत आपके हाथ के चैप्टर 5 हमारे दुश्मन के विषय में बातें करूँगी। इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि मोर देन 50% who are still watching my video aren't subscribe my channel, and I request you please subscribe my channel because I need your kind support. इस चैप्टर में राइटर कहते हैं कि हम सब का कोई ना कोई दुश्मन होता है और यही नहीं, पूरे जीव जगत में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। यहाँ तक कि मनुष्य भी अन्य जीवों को खाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर जीव का कोई ना कोई दुश्मन होता है और मनुष्य तो सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इससे पहले चैप्टर में हमने एक और दुश्मन के बारे में पढ़ा था जो था आलस्य। मनुष्य का सबसे टॉप नंबर 1 जो दुश्मन है आलस्य। आज हम उसका एक और दुश्मन के विषय में बातें करेंगे और यह है निराशा। मनुष्य इतना बुद्धिमान शक्तिशाली होते हुए भी कैसे निराश हो जाता है। निराशा को अपने जीवन में जगह मत दीजिए। जब निराशा धीरे धीरे आपके जीवन में एंटर करती है तो यह आपको अवसाद की तरफ ले जाती है और कई बार आपका अवसाद स्तर इतना अधिक बढ़ जाता है कि मनुष्य मृत्यु तक की सोचता है। हम सब कितनी ही खबरें आत्महत्या की पढ़ते हैं। परीक्षा में असफलता, आत्महत्या। अगर मनचाहा साथी नहीं मिला तो आत्महत्या। कोई मनचाही नौकरी नहीं मिली तो आत्महत्या। न जाने कितने छोटे छोटे एक्सक्यूजेज जो कि जीवन के सामने मात्र नगण्य हैं, उनको सोचकर हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे पुराने इतिहास में गवाह रहा है कि जितने में हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने आत्मचिंतन से यह प्राप्त किया है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। और बाहर से अधिक भयानक शत्रु आपके मन मस्तिष्क में बैठा है। यह आपको न जाने किस किस तरह की चिंताएं देगा। यह आप पर है कि आप चिंतन करेंगे या चिंता का पक्ष लेंगे। स्वामी सरस्वती ने कहा है कि आदमी खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने हर नुकसान और अपनी प्रत्येक पराजय के लिए वह स्वयं जिम्मेवार है। और स्वामी सरस्वती का यह कथन स्वतः सत्य भी है। इसलिए निराशा को कभी भी अपने मन पर हावी ना होने दे। यह इतना शक्तिशाली दुश्मन है कि यह धीरे धीरे आपके जीवन में जगह करता है और पूर्ण रूप से आपको पंगु बना सकता है। इतना ही नहीं, जब निराशा अपनी हद पार करती है तो मनुष्य स्वयं आत्महत्या नहीं, पूरे के पूरे परिवार और समाज को भी समाप्त करने तक की सोचता है। जब यह आपके पास आती है तो यह आपके मन को ढीला कर देती है और धीरे धीरे आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अंधकार में भटकने लगते हैं। निराशा आपका तन और मन तोड़ कर रख देती है। निराशा से बचना है तो एक इंग्लिश में कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल बी सक्सीड एट लास्ट। कहने का तात्पर्य है कि एक बार असफल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश कीजिए, एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। आपने एक राजा और चींटी की कहानी तो सुनी होगी। कहते हैं वे राजा थे तैमूर। वे जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ पर एक चींटी को देखा। एक छोटा सा तुच्छ जीव पेड़ पर चढ़ने की बार बार कोशिश कर रहा है। कहते हैं वह चींटी 99 यानी कि 99 टाइम्स पेड़ पर अपने लास्ट स्पॉट पर चढ़ने से पहले गिरी, लेकिन अंत में 100वीं बार उसने अपनी उस मंजिल को प्राप्त किया। यहीं से तैमूर ने लेसन लिया और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जंग उन्होंने जीती। अगर एक छोटी सी चींटी हमें इतना लेसन दे सकती है तो हम तो बुद्धिमान जीव हैं, फिर कैसे एक असफलता 2 असफलता से जीवन में हार कर बैठ सकते हैं। उठिए, हर असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाइए। कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहते हैं जो व्यक्ति अपनी असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता की तरफ बढ़ता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। आप जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करें उसके बारे में सबसे पहले सोच विचार जरूर करें। कभी भी ऐसे लक्ष्य न निर्धारित करें जो कि हवा में लगें, क्योंकि लक्ष्य वही पूरे होते हैं जिनका आधार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप अपने लक्ष्यों में मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि कई बार आपको असफलता का सामना करना पड़े, परंतु उस समय ही आपको वास्तविक रूप से सही धीरज रखना है। और एक समय ऐसे आएगा कि आपके सामने किस्मत और ये असफलताएं हथियार डाल देंगे और आप अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त करेंगे। आपने
थॉमस एडिसन के बारे में तो सुना होगा। हजारों प्रकार के आविष्कार उनके नाम पर हैं। एक बार किसी ने एडिसन का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी असफलताओं का सामना करते हो, तो क्या आपके अंदर कभी निराशा नहीं आती? तो थॉमस एडिसन ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी असफलताओं से हमेशा सीखता हूँ और हर असफलता को आधार बनाता हूँ कि कैसे मैं अपनी नई चीज़ का आविष्कार कर सकूँ। कितना सुंदर ब्यूटीफुल आंसर था थॉमस एडिसन का। आज आप जिस लाइट में बैठते हो, जिस रोशनी को, जिस बिजली को यूज़ करते हैं, इन सब का आधार थॉमस एडिसन थे। आपके जीवन के किसी भी पल में अगर असफलता आपको हासिल हो और निराशा आए, तो प्लीज़ निराश होने से पहले गंभीरता से उस पर विवेचन कीजिए। कारणों को खोजिए कि आपको असफलता क्यों मिली। मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक इमोशनल प्राणी है और जल्दी ही वह निराश भी हो जाता है, और यह निराशा वाला गुण उसकी बड़ी दुर्बलता है। उत्साह ठंडा पड़ जाने पर उसकी रुचि कम हो जाती है और वह एक तरह से सोचता है कि उसकी सफलता की दवार बंद हो जाएगी। असफल होने पर अपने उत्साह में प्लीज़ कमी ना आने दें। असफल होने पर और भी दुगने उत्साह से कार्य करें, फिर देखिए कैसे आपको सफलता नहीं मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं कि हमने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत की, मैं स्वयं भी सोचती हूँ अपने विषय में, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद हो सकता है आपके जीवन में कुछ और अच्छा लिखा हो। आप अपनी मेहनत को तो कंटिन्यू रखिए, हिम्मत हार कर मत बैठिए। हो सकता है आपके लक्ष्य में जो आपने निर्धारित किया कुछ कमियां हों, उस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्यमाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, आप सिर्फ अपने कर्म की तरफ ध्यान दें, फल की इच्छा मत कीजिए। और यह सत्य भी है। हम सब के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारा कर्म। फल तो हमें पता ही नहीं क्या होगा। होप फॉर बोथ, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। इसलिए अपनी बुद्धि को व्यर्थ के कामों में ना गंवाएं। निराश होकर इसे नेगेटिव एनर्जी की तरफ न लेकर जाएं। इसलिए जब भी आपके जीवन में निराशा आए तो एक चीज़ जरूर याद रखें, यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य है, कोई ना कोई उसका जीवन साथी जरूर होगा, और हो सकता है कोई ना कोई अचीवमेंट आपका इंतज़ार भी कर रही हो। तो प्लीज़, अगर आपको आपका मनचाहा काम ना मिले तो कुछ और काम कीजिए। निराश और खाली बैठने से आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस नेगेटिव एनर्जी का यहीं दफन कीजिए। अपने जीवन को निष्क्रिय न दिए। जीवन जीने के लिए है और इसे खुलकर जिए। आई होप चैप्टर की ये बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग मी।